कुआं है, जो कि कुएं के पीछे जो कि खपड़ेले का मकान पहले हुआ करता था, अब यहाँ पर चेंज हो गया तो पक्का मकान ये यहाँ पर बन गया है। दोस्तों चंदन और गुंजा का घर जो कि इसी पार में था, लेकिन फिल्म में दिखाया गया उस पार राजेपुर में दिखाया गया है। पूरे गांव में सिंगल आदमी जो कभी मैंने देखा नहीं। ऑन कैमरा बता सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ फाइनली हम नाव पे बैठ चुके हैं, तो देख सकते हैं इस वक्त नदी के बीचों बीच में है, ये गोमती नदी है और इसी नदी के उस पार चलते हैं। इस पार जो राजेपुर गढ़ रहा था, जो कि मंदिर के सीन हमने दिखाया, और इस पार चलते हैं चौबेपुर बलिहार पड़ेगा, तो इस तरफ की सीनें जो है काफ़ी सीन ली गई है। दोस्तों नाव वाला जो कि इस पार से उस पार छोड़ने नहीं जा रहा है, तो इसलिए देख सकते हैं हमारे 3 ब्लॉगर भाई लपटे हुए हैं, मुअज्जम भाई और हमारे एक भाई और हैं, तो एक सन्नी ब्लॉग करके हैं, तो मुअज्जम यूट्यूब चैनल है, तो वो भाई भी लपटे हुए हैं, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो रस्सी के सहारे जो कि नाव इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली उस पार से इस पार आ चुके हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर तो फाइनली दोस्तों चौबेपुर गांव की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मूवी में कुआं आया था, जो नदिया के पार की मूवी में। दोस्तों ये चौबेपुर गांव में कई कुआं है, तो जो कुआं का जो मेन कुआं है तो उसको हम दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं चौबेपुर गांव का ये कुआं है, और एक कुआं उस तरफ है, तो कई कुआं इस जगह पर है। तो दोस्तों उस समय जब शूटिंग हो रही थी नदिया के पार की, तो चाचा जी यहाँ पे थे, तो ये सभी चीज़ें बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे शूट हुआ था। हम यहाँ पहुँच चुके हैं तो कुएं के पास, तो ये कुआं देख सकते हैं आप। तो जो फिल्म में दिखाया गया है दोस्तों, तो ये वो कुआं है जो कि रज्जो यहाँ से बाल्टी से पानी निकालती है, तो बाल्टी कुएं के अंदर गिर जाती है। तो ये देख सकते हैं, ये एक लोकेशन है, ये वो कुआं है, तो देख सकते हैं आज भी ये मौजूद है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पर ये पूरी तरह से सूख गया है। यहाँ पे देख सकते हैं लकड़ी उकड़ी रखी हुई है। साइकिल से इस तरफ से आते हैं, उसके बाद देख सकते हैं इस तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर एक कुआं दिखाया गया होगा फिल्म में, तो इस तरफ कुआं है। तो यहाँ पे चाचा जी कुछ बताएंगे। ये कच्चा घर था चाचा जी, चंदन का घर यही था? ये कच्चा था, कच्चा था, अब ये पक्का हो गया है। तो चाचा जी कह रहे हैं कि पहले ये पहले का था। अच्छा ये पहले का था। वही प्लास्टर वगैरह हो गया। अच्छा प्लास्टर नहीं था। इस तरफ का पहले का था और इस तरफ का वो कच्चा घर था, जिसमें चंदन घर दिखाया गया फिल्म में, तो ये वाला घर था। उसके बाद में ये पक्का बन गया। ये पक्का घर था। और यहाँ पर जो घर दिखाया गया फिल्म में, तो ये भी पक्का घर था। उस समय प्लास्टर नहीं हुआ था, तो इस समय ये घर का प्लास्टर हो गया है। और फिल्म में ये पेड़ भी दिखाया गया है, तो ये पेड़ भी देख सकते हैं, उस समय काफ़ी पतला पेड़ रहा होगा, और इस समय देख सकते हैं काफ़ी मोटा पेड़ है। और ये कुआं भी दिखाया गया फिल्म में। तो आप भी फिल्म में थे चाचा जी? हम फिल्म में नहीं थे, लेकिन थे। अच्छा, उस समय थे जब फिल्म यहाँ की शूट हो रही थी, तो उस वक्त आप थे? एकदम पूरा जानते ही हैं, शूटिंग हुई। सब कुछ जानते हैं आप? 2 महीने तक, 3 महीने तक शूटिंग हुई। लगभग 3 महीने तक शूटिंग हुई थी।
तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर ये था चंदन का घर, जो कि पहले जो कि यहाँ पर अच्छा घर था, अब यहाँ पे फाइनली पक्का घर बन गया है। तो दोस्तों यह इस घर का भी सीन लिया गया था, तो देख सकते हैं ये घर, स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे। तो इस तरफ वैद्य जी का घर है, तो उसी घर के पास चलते हैं, वैद्य जी का घर हम दिखाते हैं। तो द्वारे पे कोई आए तो उसे डंडा लेके खदेड़ा जाए का भरोसा चौबेपुर की लड़कियों का, कुछ भी करें। और आगे आगे कुछ लोग चल रहे हैं घर दिखाने के लिए। वो कहते हैं ना, उस यार को मार नहीं। अच्छा दोस्तों एक सीन यहाँ से लिया गया था जहाँ पर गुंजा का घर दिखाया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वो बम्बू आज भी लगा हुआ वैसा का वैसा। ये वो लोकेशन है जहाँ पर गुंजा का घर दिखाया गया था फिल्म में। यही चीज थी जो गुंजा का। यहाँ पे देख सकते हैं नया मकान बन गया है। पहला घर यहाँ पे हुआ करता था, गुंजा इसी रास्ते से जाती थी। वहाँ है हरिश्चंद्र, तुम अंदर आ जाओ बेटा। अरे दोस्तों फिल्म में जो दिखाया गया है, तो ये देख सकते हैं ये गुंजा का पीछे का हिस्सा है, गुंजा के घर का। तो इस समय पक्का घर बन गया है, तो आगे का सीन हमने दिखाया। तो इसी गली से गुंजा आती है, तो यहाँ के भी सीन देख सकते हैं हम, जो भी यहाँ की सीन रहेगी स्क्रीनशॉट में हम लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। और ये गली है, इसी गली से गुंजा आती थी। और ये देख सकते हैं यहाँ के भी कुछ सीन लिया गया था, इस मकान का सीन लिया गया था, तो हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे। तो वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे कच्चा मकान हुआ करता था, वहाँ पे पक्का मकान बन गया है। दोस्तों यहाँ से एक सीन लिया गया था, तो दोस्तों यहाँ से एक सीन लिया गया, तो ये देख सकते हैं खपड़ेला का मकान है। तो देख सकते हैं ये घर दिखाया गया फिल्म में, और ये देख सकते हैं खपड़ेला का मकान था, वो अभी भी है। और इस तरफ मकान एक पक्का मकान बन गया है। दोस्तों यहाँ से एक सीन लिया गया है मूवी में, जो कि चंदन इस तरफ से आते हैं, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं, यहाँ पे होली खेला जाता है, तो ये सीन लिया गया फिल्म में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सीन लिया गया था, तो आप पपीते का पेड़ देख सकते हैं, यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये घर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो फिल्म में दिखाया गया है होली खेला जाता है, तो ये वो लोकेशन है जहाँ पर होली खेला जाता है। और सामने देख सकते हैं वो कुआं जहाँ पर रज्जो आती है पानी भरने के लिए, उसके बाद बाल्टी गिर जाती है, तो देख सकते हैं यही वो लोकेशन है। प्रधान भी थे बड़े, हाँ प्रधान जी, उनसे बड़े जो बड़े पिताजी हमारे थे, उनका नाम राजनारायण सिंह था जी। वो पिक्चर चालू होने के बाद जो रंग वाला जो खेलते हैं होली खेला गया था। हाँ पहले थे यहाँ, अच्छा यहाँ होली खेली गई थी। अच्छा नहीं हुआ था तो होली खेले थे। तो उस पिक्चर के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे आप? पिक्चर के बारे में क्या मतलब कैसे क्या हुआ था, कहाँ यूनिट कहाँ रुका था, कैसे कैसे रुकने का जगह तो वो लोग का था, हम बता दे रहे हैं। पूरी यूनिट रुकी थी। गांव के दक्षिण तरफ जो डबल महला का मकान है ना, हाँ हाँ वहीं सब रुके थे। अच्छा अच्छा और बाकी कार्यक्रम सब यहीं होता था जी। वो लोग का। यहाँ पुलिस का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था जी। वहाँ 6 पुलिस रहते थे रोज परमानेंट जी। खर्चा तो जो गवर्नमेंट से वो लोग को मिलता रहा होगा जी, कंपनी प्रोडक्शन भी देती थी तो खर्चा ना। हाँ, शायद वो प्रोडक्शन मैनेजर भी थे।
जो उनका वहाँ घर है उस तरफ घर है। अच्छा, वो हमारे चचेरे भाई रामजनक सिंह जी, उनका नाम। हाँ जी, रामजनक सिंह। रामजनक सिंह जी, वही तो पैसा लेने नहीं दिए हमारे पिताजी को ना जी 8 लाख रुपया वो कंपनी दे रही थी। जी जी हम तो रहते तो ले लेते भैया, हम गरीब आदमी हम तो ले लेते। अच्छा, लेकिन हमारे पिता वो पैसे वाले बनने लगे। ये क्या जरूरत, पैसा मिलता है, 1 करोड़पति हैं, हम तो दरिद्रपति हैं। पैसा मिलता है तो लेने का कि पैसा छोड़ जाता है। हाँ, वो भी 8-10 लाख की बात। 8 लाख रुपया उस जमाने में 8 लाख बहुत थे। बहुत था। तब ये सब जो जमीन देखते हैं ना जी, जी। अभी दूसरे के अंडर में है ना, ये सब हमारा ही था। हमारा ही है। इतनी जगह गांव में किसी के पास नहीं थी। अच्छा, ये बताइए, गांव के लोगों को पैसे तो मिले होंगे जब फिल्म में काम, बहुत लोगों ने काम किया होगा फिल्म में। 1 पैसा कोई नहीं लिया, किसी को कोई पैसा नहीं मिला? 1 पैसा कोई नहीं लिया। तो लोगों ने लिया नहीं गांव के, या उन्होंने दिया ही नहीं? नहीं, वो दे रहा था। अच्छा, और सुनने में आया यहाँ पे बहुत अभी ज़्यादा रामजनक रंग भैया खेला थे गया ना, था। हमारे चचेरे भाई उसमें मैनेजर थे ना, हाँ, बोले 1 पैसा कोई मत लो। अच्छा। हम्म। तो उन्होंने ना खुद लिया पैसा, ना कि किसी गांव वाले को लेने दिया। और काम तो ज़्यादा गांव वालों ने ही किया, उसमें सभी गांव वाले थे जो साथ में गा रहे वो थे। बच्चे थे छोटे छोटे, वो नाच रहे थे उसमें, डांस कर रहे थे। अरे इतना, हमारे पिताजी केराकत मार्केट करने गए थे। अच्छा। वहाँ से वापस लौटे ना, हाँ वहीं पहुँचे थे, हाँ तब से 2 जन दौड़ के गए फिल्म लाइन वाले, हाँ यहीं रुक जाइए। अब 2 बजा था दोपहर का, उनको बहुत गुस्सा था, हाँ भूख लगी थी उनको, हाँ। लेकिन रोक दिए। अब कहने लगे बैठ जी। अब वो झोला टांगे थे इधर, थैली, तो उनका नाम बैठ जी रख दिए। अच्छा, तो यानी कि फिल्म में जो वैद जी दिखाए गए हैं तो वो आपके पिताजी थे? हाँ। अच्छा, आप ही लेंगे, हम नहीं लेंगे। तो आपके पिताजी को जो है उन्होंने वैद जी बना दिया। वो आए थे मार्केट जबकि से वो गांव के प्रधान थे जी जी हमारे जी जी। पिताजी। दोस्तों ये दादाजी हैं, तो देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी यहाँ की जानकारी दी। नदिया के पार जो यहाँ पे शूटिंग हुई थी, इन्होंने दादाजी ने काफ़ी जानकारी दी। और फिल्म में जो बैल था, तो ये दादाजी का ही बैल था जो फिल्म में दिखाया गया है। जो गुंजा चलाता हमारे है, ही बाल है। गुंजा ने चंदन चलाता है। जो चंदन चलाता है, जो बैलगाड़ी गाँव में वो गुंजा को घुमाता है बैल गाने में। हमारे ही थे दोनों। अच्छा, वो बैल आपके ही थे जो गाने में घुमाता है? बैलगाड़ी दूसरे किसी की थी, बैल हमारे थे। हाँ, कौन दिशा में लेके चला जब हाँ। बटुहिया, हाँ उस गाने में जो है वो पूरे गाड़ी में घुमाता है उसको, हाँ गुंजा को। हाँ। दोस्तों जब फिल्म यहाँ पर शूट हो रही थी नदिया के पार, तो इस फिल्म के जो सभी के सभी कलाकार थे, इसी घर में सभी कलाकार रुके हुए थे। तो लोग रहते भी थे 100, 200, 250 जैसे, मतलब कम बेसी होते थे लोग जी खाना पीना बनता था, ही रहते थे। 1.5-2 महीने करीब रहे। जी जी। तो ये कार्तिक के समय में जो है तो आपका भी कोई सीन था पिक्चर के अंदर? हाँ, आपने भी कोई सीन किया था? हाँ, उसमें होली वाले सीन में है, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी कोई ढूंढे मुंगा, कोई ढूंढे होली वाला मुखिया। सीन इसी जगह पे हुआ था? नहीं, वहाँ ये बताए होंगे ना, वहाँ हुआ है 2-3 जगह हुआ है। जी जी। एक तुम्हारे द्वार पे वहाँ पे, एक वहाँ खदेन दादा के द्वार पे, एक वहाँ बैठ के द्वार पे। जी 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 जोगी जी वाला गाना जो था, तो यहीं पे भी कुछ शूट हुआ था, कुछ शूट? नहीं, ये जोगी जी वाला गाना यहाँ पे नहीं शूट हुआ। यहाँ पे तो पूरा स्टाफ है रहता। अच्छा अच्छा। यहाँ पे केवल वही एक सीन आई है, और सब तो भरा हुआ था। यहाँ सब लोग सब चीज है, पीछे का है, और जो उसमें दिखाए हैं वो दिखा दे रहे हैं। यही जगह है। दोस्तों इस तरफ मकान नहीं था, इस तरफ पूरा खेते खेत था यहाँ पर। दोस्तों कुछ सीन यहाँ पर पीछे का लिया गया था, जो कि मकान के पीछे का सीन लिया गया था। तो अंकल जी आगे के चल रहे हैं तो वो दिखाएंगे। जी, हाँ, उस सीन में देखोगे तो मिलेगा। जी, वो यहीं पे थी, वहाँ चल रही है। जी, वहीं पे था, वहाँ पे। तो दोस्तों इस खेत का एक सीन लिया गया है फिल्म में, जो कि चंदन और चंदन के भाई यहाँ पर धान काटते रहते हैं। तो यहाँ से एक सीन लिया गया है। नहीं आया नहीं, पर क्या करें भैया, भूख बहुत लगी है ना, सचमुच बहुत भूख।
दोस्तों एक सीन यहाँ से लिया गया था। चंदन के पिताजी यहाँ पर तख्त बिछा था, तो इस जगह पर बैठे हुए थे और रज्जो इस तरफ से आती है, तो इस तरफ से देख सकते हैं ये रज्जो इस तरफ से आती है। तो इस जगह का एक सीन लिया गया था। तो ये देख सकते हैं, ये पहले ये वाइट कलर है, पहले रेड कलर में हुआ करता था ये मकान। पूछो बेटा, करके किसी बात की खबर फिक्र तुमको रहती है? दोस्तों चौबेपुर गांव में सुबह के समय हम आए थे, इस वक्त शाम होने वाली है। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लग गई वीडियो बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटे के निशान का उसको भी जोड़ दबाइए। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।